एजाज बेग साहब आज तीसरा दिन है धरने पर बैठे हैं कई सवाल लेकर, जिसमें एक अहम सवाल मालेगांव शहर में घरपट्टी बढ़ाने का है। और मैं ये बात मानता हूँ कि मसाइल का हल तहरीक ही है। और जब कोई शहर के लिए या ऐसे काम के लिए तहरीक चलाए जिसमें गरीब लोगों का नुकसान हो रहा हो और बड़ा नुकसान मुस्तकबिल में दिख रहा हो, ऐसे सवाल को लेकर तहरीक चलाए तो उसमें हिमायत करना चाहिए। घर पट्टी का इशू एजाज बेग उठाए। मेरे पास भी मुज़ाफ़ात से कई लोग आए, उनकी घर पट्टी देखने के बाद मैं हैरान रह जाता था कि उनके घर की जो 12-25 इस तरह का घर 88,000 1.25 लाख, तो यही लगता था कि ये घर पट्टी तो इनको घर बेच के भरना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल पर एजाज बेग साहब काम कर रहे थे, इसलिए मुझे नहीं लगा कि मैं उस सवाल पे काम करूं, क्योंकि शहर इतने मसाइल में घिर चुका है कि कई इशूज़ हैं और एक इशू पे काम कर रहे थे। वो धरना दिए, ये धरने की हिमायत करना चाहिए। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। और महासभा में क्या होता था, मैं भी 2020 में मेंबर बना। हाँ, जब ये सवाल था उस वक्त मैं मेंबर नहीं था, लेकिन सवाल क्या रहता है, ठहराव क्या किया जाता है, जो आज रशीद साहब ये बोल रहे हैं कि किसी ने मुखालफत क्यों नहीं की। तो सच्ची बात यह है कि तुमको सवाल ही नहीं लाना था घर पट्टी बढ़ाने का, सवाल तुम लाए। अक्सरियत में तुम हो, इक़्तिदार तुम्हारा है। ऐसे कई सवालात थे जो इन्होंने इन 5 सालों में सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए लाए थे। मैं हमेशा बोलता कि ये शहर में लीडर काम करना छोड़ दिए, लीडरों की सारी नीयत ठेकेदारी की हो गई है। और 5 साल में इनके जितने सवालात आप देखेंगे, तो बायोमेट्रिक का हो कि ये कोल्बो का, घर पट्टी का हो, ऐसे बहुत से सवालात थे। बाहर से ठेकेदार, मैं तो हैरान रह जाता था कि लातूर से मराठा दरबार में ठेकेदार बैठा है, नागपुर से फला होटल में ठेकेदार बैठा है, ये जा रहे हैं। तो इनका मकसद सिर्फ ठेकेदारी से बड़ा कमीशन लेना था या ठेकेदारी में पार्टनरशिप करना था। यही 2 मकसद से 5 साल इक़्तिदार में ये लोग रहे हैं। इनका दूसरा कोई मकसद शहर में तरक्की का रहा ही नहीं। अगर ये कोई काम भी किए तो नीयत ठेकेदारी की ही रही, नीयत काम करने की नहीं रही। दूसरा, हमेशा मैं बोलता हूँ कि मालेगांव सेंट्रल का दबदबा ख़त्म हो रहा है। ये भी उसकी एक मिसाल है। जैसे अभी एजाज बेग साहब बोले कि प्रभाग नंबर 1 का लीडर, उस हिस्से का लीडर, उसने घर पट्टी का सर्वे रुकवा दिया, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो हमारे लोग हैं, आगे इलेक्शन है, उसको तकलीफ़ होंगी। मगर हमारे सेंट्रल का दबदबा क्यों नहीं बचता, क्यों नहीं हम रुकवा पा रहे? हमारा नुमाइंदा के ऐसे वक्त में क्यों नहीं करते कि इस शहर में 2 तरह से कानून तो नहीं हो सकते ना। एक तरफ घर पट्टी का सर्वे ही रुकवा दिया जाए और एक तरफ घर पट्टी पूरे शहर में तीनों प्रभाग में बांटी जा रही हो। तो ये शहर के दबदबे का भी सवाल है। फ़िरका परस्ती के सामने हर वक्त हमको झुका दिया जा रहा। मैं कमिश्नर से भी यही गुजारिश करूंगा कि सवालात मालेगांव शहरियान के हैं, गरीब आवाम के हैं। जिस तरह की घर पट्टी लागू की जा रही है, छोटे मुज़ाफ़ात में आप देखेंगे तो गरीब ही लोग जाकर बसे हैं, कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं बसे हैं। जहाँ पैसे वाले मुज़ाफ़ात में बसे हैं वहाँ घर पट्टी का सर्वे ही नहीं हो रहा है। जहाँ गरीब बसे हैं वो ऐसे लोग हैं कि जितने की ज़मीन वो ख़रीदे होंगे उतनी तो घर पट्टी उनकी 6 साल की लगा दी गई है। तो कमिश्नर का भी काम है कि वो यहाँ पर आए, इनकी बात सुने और वो मसले का हल निकालें, क्योंकि ये मसला कोई एजाज बेग का, जमील करांती का या हफीज़ लेंसिया का या मेरा ऐसा नहीं है। ये अवामी मसला है। मेरे घर पे तो अभी तक घर पट्टी का मामला नहीं आया। एजाज बेग के यहाँ भी मुझे नहीं लगता ये घर पट्टी आई होंगी, लेकिन जिन लोगों के यहाँ आई है वो वाकई बहुत गरीब लोग हैं। उनका मसला देखना चाहिए कमिश्नर को, नहीं तो आने वाले वक्त में ये तहरीक में और शिद्दत आएंगी, क्योंकि ये शहर का बुनियादी मसला बनता जा रहा है।